2 नवंबर को क्या है? सही कहा आपने, शाहरुख खान का बर्थडे। और क्या आप जानते हैं कि 2 नवंबर को शाहरुख खान के फैंस को मिल रही हैं एक नहीं दो दो सौगातें। और वो दो सौगातें क्या हैं? हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। भैया सबसे पहले तो कान पकड़ के सॉरी। मैं जानता हूं दोस्तों 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है और 10 दिन के बाद मैं आपके सामने लेकर आया हूं ये खास शो। मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि 10-11 दिन पहले मुझे बहुत खराब सर्दी जुकाम हो गया था। इनफैक्ट अगर आप मुझे सुने तो मेरी आवाज में आपको एक वो भूपेंद्र वाला फीलिंग आ रही होगी, है ना, जुखामिया कि जिंदगी मेरे घर आना आना जिंदगी। तो भैया गला खराब था और तबीयत भी खराब, इसीलिए हम कार्यक्रम नहीं कर पाए। हां, आपने मुझे मेरे दूसरे चैनल पर देखा होगा, मगर आप जानते हैं दोस्तों वो दूसरा चैनल बहुत ही संजीदा चैनल है, बहुत सीरियस न्यूज चैनल है। और आप जानते हैं कि फिल्मी बातें में आप और हम तो करते हैं जबरदस्त धमाल। तो वो कौन सी शानदार खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों। 2 नवंबर, जैसे कि आप जानते हैं, किंग खान बादशाह खान का बर्थडे है, शाहरुख खान का बर्थडे है। और डंकी का एक नहीं दो टीजर सेंसर बोर्ड ने पारित कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला टीजर करीब 58 सेकंड्स का है, यानी कि 58 सेकंड्स का। और दूसरा टीजर सेंसर बोर्ड के मुताबिक 1 मिनट 49 सेकंड्स, यानी 1 मिनट 49 सेकंड्स का टीजर है। और दोस्तों जिन लोगों ने ये टीजर देखा है ना, उनका यह कहना है कि इस टीजर के सामने जवान और पठान दोनों पानी भरते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि बड़ा सवाल यह किया जा रहा है कि क्या पहले पठान फिर जवान और अब डंकी हैट्रिक करने वाले हैं शाहरुख खान। मगर यह ना भूले दोस्तों, उनकी टक्कर हो रही है सलार से। और सलार के पहले 1 दिसंबर को कौन सी फिल्म आ रही है? एनिमल। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि डंकी के आसपास जबरदस्त चक्रव्यूह है। डंकी की इस वक्त बिसात दोस्तों अभिमन्यु से कम नहीं है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि जो चैलेंज डंकी को पहले एनिमल और उसके बाद सलार से डायरेक्ट हेड ऑन चुनौती मिल रही है, क्या डंकी उसके सामने टिक पाएगी? दोस्तों जिन लोगों ने यह फिल्म देखी है वो लोग कह रहे हैं कि यह फिल्म शाहरुख खान की जिंदगी की बेहतरीन फिल्मों में से है। जी हां, कुछ रिव्यूज अभी सामने आ रहे हैं उन लोगों के जो इस फिल्म में काम कर रहे हैं। और बात वहां नहीं रुकती है, सब लोग कह रहे हैं कि राजकुमार हिरानी और शाहरुख का जो कॉम्बिनेशन है ना, दर्शक एक अरसे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये दोनों महान क्रिएटिव पर्संस जो हैं, इससे पहले 2 बार आने की कोशिश कर चुके हैं। पहला मुन्ना भाई, जी हां, संजय दत्त से पहले मुन्ना भाई ऑफर हुई थी शाहरुख खान को और उन्होंने हां भी कर दी थी, मगर फिर बात बदल गई। और उसके बाद 3 इडियट्स। क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान को यह फिल्म पहले ऑफर हुई थी आमिर खान से पहले, और अब ये दोनों एक साथ आ रहे हैं डंकी में। तो जाहिर सी बात है, उम्मीदें बेतहाशा हैं और उम्मीदें इस वक्त आसमान की तमाम हदों को तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बड़ा सवाल यह दोस्तों कि क्या डंकी हमारी उम्मीदों पर खरी उतरेगी? नो डाउट फिल्म को एक शानदार ओपनिंग मिलेगी, मगर उसके सामने एक और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर खड़ी हुई है। कम से कम ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनने का दावा तो कर ही रही है सलार। तो अगर डंकी कमजोर निकली तो सलार खा जाएगी, मगर अगर डंकी अच्छी निकली और सलार थोड़ी कमजोर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि शाहरुख खान का किस तरह से तूफान आने वाला है। और उस तूफान के सामने सलार सफाचट हो जाएगी अगर सलार एक कमजोर फिल्म हुई। क्योंकि हम यह ना भूलें कि डंकी से पहले शाहरुख एक नहीं दो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स दे चुके हैं।
और दूसरी तरफ हम अगर प्रभास की बात करें तो इससे पहले उनकी 2 या 3 फिल्में सारी लाइन से फ्लॉप गई हैं, मगर यह उनका जलवा है कि आदि पुरुष जैसी फ्लॉप फिल्म ने भी रिकॉर्ड ओपनिंग ले ली थी। इसलिए सलार को इस वक्त नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यह ना भूलें, सलार सिर्फ प्रभास नहीं है, सलार प्रशांत नील भी है। वो प्रशांत नील जिन्होंने KGF 1 और KGF 2 बनाई, वो KGF 2 जो ऑल इंडिया ब्लॉकबस्टर रही है। इसीलिए इंतजार दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। तो एक तरफ डंकी रिलीज होने से पहले तूफान मचाए हुए है, दूसरी तरफ कंगना दीदी की तेजस रिलीज हुई दोस्तों, और 12वीं फेल के सामने पूरी तरह से पिट गई। जी हां, तेजस की हालत इतनी खराब है सिनेमा घरों में कि सिनेमा घरों के अंदर कौवे बोल रहे हैं। 95% ओपनिंग मिली है। अरे रुको जरा, 95% ओपनिंग मतलब 95% सिनेमा हॉल खाली है दोस्तों। इस कदर पिटी है। अब कंगना इधर उधर घूम रही हैं मुख्यमंत्रियों के पीछे कि भैया मेरी फिल्म चला दो। बहरहाल आप जानते हैं, इस फिल्म के साथ गीता का वो श्लोक नहीं है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। आप जानते हैं दोस्तों 12वीं फेल में कौन हीरो है? विक्रांत मैसे। विक्रांत मैसी के बारे में कंगना ने एक बार कहा था कि ये कॉकरोच है, लाओ मेरी चप्पल, इसे मारती हूं। और आज 12वीं फेल के सामने कंगना की तेजस की हालत किसी मरे हुए कॉकरोच जैसे हो गई। इसीलिए बड़े बूढ़े कह गए हैं, अहंकार मत दिखाओ, एटीट्यूड मत दिखाओ, कल डेस्टिनी आपको कैसे तमाचा मार दे आप नहीं जानते। इसीलिए कंगना दीदी का अहंकार कहीं काम नहीं आ रहा। इससे पहले लाइन से उनकी तमाम फिल्में फ्लॉप हुई हैं दोस्तों, मगर क्या कंगना उससे सबक लेंगी? हम उम्मीद करते हैं जरूर सबक लेंगी, क्योंकि कंगना एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। मगर पिछले कुछ दिनों से उन्हें अपने बारे में ऐसा आभास हो गया है कि मैं खुदा ही नहीं, खुदा से भी बेहतर हूं। इसीलिए उनके अंदाज़े बयां में अक्सर यह अहंकार आता है, और इसीलिए जनता ने इनकी सारी फिल्मों को आईना दिखा दिया है और कह दिया है मेंटल है क्या। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।